हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फूड के डाइजेशन के समय कौन कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती हैं। ये बेसिकली 5 तरह की होती हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ईजेशन को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जिनकी मदद से डाइजेशन की प्रोसेस अच्छे से होती है, लाइक माउथ, बक्कल कैविटी, टंग, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। आज हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन इन सभी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की मदद से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले जैसे ही हम खाने को खाते हैं तो saliva mixes with the food, and the process of mixing of food with the saliva is called mastication. Okay students, so the process of mixing of food with saliva is known as mastication, and the process the food is called masticated food. Now हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उसके ऊपर एक्शन करता है और फूड हमको स्वीट महसूस होता है विद द हेल्प ऑफ आवर टेस्ट बड। फिर जैसे ही खाना पूरी तरीके से दांतों की मदद से च्यू कर लिया जाता है, सलाइवा से मिक्स हो जाता है, तो जो खाने का निवाला है यानी बोलस ऑफ फूड ये पुश्ड डाउन होता है स्टमक में। अब ये किस तरीके से होता है? हमारे माउथ की जो मसल्स होती हैं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से फूड को हमेशा गले से नीचे की तरफ स्टमक में ट्रांसपोर्ट करती है। मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन थोरोली मिक्सिंग ऑफ द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। फिर हमारे स्टमक के अंदर जो भी मस्कुलर वॉल्स पाई जाती हैं वो गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को अच्छे से मिक्स करने में काम आती हैं। उस फूड की चर्निंग होती है स्टमक के अंदर। फूड को अब चाइम कहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन को सिक्रेट करती है एंड म्यूकस को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द फूड एसिडिक एंड हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया। सो जैसे ही हम खाने को खाते हैं तो उस खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड टू किल दोज बैक्टीरिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड also facilitate the functioning of pepsin enzyme by providing the acidic material। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर पहले पेप्सिनोजन पाया जाता है जो कि इनएक्टिव स्टेट में होता है, बट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है तब वो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है एक्टिव पेप्सिन एंजाइम के अंदर। ये एक्टिव पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन और वाटर की मदद से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच जो है ये हमारे स्टमक की 1.5 से 3 पॉइंट है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है कि एक लोहे की कील को भी वो पूरा का पूरा गला सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पेप्सिन एंजाइम बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन करता है और ये पेप्टोन्स के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। फिर फूड जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, जो कि इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हमारे इंटेस्टाइन में डिलीवर करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो इज लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि इंटेस्टाइन की लेंथ हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या खाना खाते हैं। लाइक लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे ईट। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स जो कि घास को खाते हैं तो उनके अंदर लार्ज या बड़े साइज का इंटेस्टाइन पाया जाता है। क्यों? ताकि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी सेल्यूलोज का डाइजेशन इजीली कर सकें। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स लॉन्गर टाइम। लेकिन कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका इंटेस्टाइन बिल्कुल
स्मॉल होता है, क्योंकि मीट खाते हैं और मीट का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ईज़िली हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। ये बाइल जूस लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। फिर ये बाइल जूस जो है पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, इन दोनों के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको बेसिक मीडियम यानी एल्कलाइन मीडियम देता है। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जब स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बना देती है, और ये एसिडिक फूड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो इट में कॉज डैमेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द फूड शुड बी बेसिक एंड फॉर दिस पर्पज बाइल जूस इज सीक्रेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो एसिडिक फूड को बेसिक करने के लिए बाइल जूस का सीक्रेशन लीवर में होता है। बाइल जूस और बाइल जूस के जो सॉल्ट होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उस फूड के अंदर पाए जाने वाले फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ने का काम करता है, जिससे एंजाइम्स की एफिशिएंसी उनकी स्पीड बढ़ती है। और जब बड़े साइज के फैट के पार्टिकल्स को हम छोटे साइज के फैट के पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस की मदद से पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस को इन्वायरमेंट मिलता है ताकि उनके एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें और फैट का इमल्सिफिकेशन हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अब पैंक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन। ओके, जैसा कि आप देख भी सकते हो हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज में काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि इनएक्टिव होता है, बट ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में वो एक्टिव फॉर्म यानी काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स ये दोनों ही नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रोटीन डाइजेशन के लिए। इसके साथ साथ लाइपेज एंजाइम जो कि इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एक्शन करता है ताकि ये फैट को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बना सके। जैसा कि आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, तो यानी फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। पर इन छोटे पार्टिकल्स का आगे क्या होता है, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और पैंक्रियाज के अंदर रिलीज होने वाला पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि ट्रिप्सिन एंजाइम एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंजाइम एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किस तरीके से प्रोटीन जो पहले पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में टूटा था उसे पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये पेप्टाइड्स फिर फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो ग्लैंड्स को कंटेन करती हैं। लाइक द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। ओके, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। और एंजाइम जो इस ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, जूस के अंदर पाए जाते हैं, वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट जो है ये टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर और फैट के मॉलिक्यूल्स को अभी मैंने बताया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। सो stomach is the site of partial digestion of food, but you must know that small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, fat and protein। अब इसके बाद क्या होता है, अब क्योंकि फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन which has several finger-like projection called villi। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
बहुत सारे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं विलीज। ये विलीज बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि इनकी मदद से ही फूड के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ता है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। लाइक दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, सो दैट जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है और उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाता है एनर्जी को देने के लिए। नाउ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ये ब्लड में मिक्स होते हैं इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू, और अलोंग विद द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो कि विली एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच जाता है। ये वो जगह है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क पूरी तरीके से फिनिश होता है। मतलब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हैज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आपको बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल गया वो उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, और ये जो वेस्ट मटेरियल हम एनस के थ्रू हमारी बॉडी से निकालते हैं इसका रेगुलेशन होता है एनाल स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसे आप चाहो तो मैं सिंपल शॉर्ट स्टोरी के बेसिस पर भी बताता हूँ। जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना हमारे माउथ के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स हुआ। प्रोसेस का नाम मेस्टिकेशन, और फूड को हम कहते हैं मेस्टिकेटेड फूड। यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर, जिसकी वजह से टंग पर पाई जाने वाली टेस्ट बड हमें महसूस कराती है कि खाने वाला फूड जो है वो स्वाद में थोड़ा स्वीट है। फिर इसके बाद जो खाने का निवाला है ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की मदद से हमारे ओइसोफेगस यानी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक जाता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के ऊपर एक्शन करता है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और फूड के डाइजेशन में मदद करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स के अंदर। म्यूकस पाया जाता है ताकि एसिडिक कंडीशंस में अगर एसिड हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाए सो म्यूकस उस स्टमक की वॉल्स को चारों तरफ से सराउंड करके हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन का काम करता है। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम का पार्ट होता है जो कि बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस इन सभी को एब्जॉर्ब करता है। या दिस इज द वेरी साइट ऑफ ऑब्टेनिंग बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं पेप्टाइड्स के अंदर। ये पेप्टाइड्स फाइनली अमीनो एसिड्स के अंदर टूट जाते हैं। फैट का इमल्सिफिकेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स का पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन सभी का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलाइज कहते हैं या विली कहते हैं। ये विलीज के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिससे ब्लड होकर बहता है। तो डाइजेस्टेड फूड से जो भी एनर्जी मिलती है वो इस विलीज की मदद से, ब्लड वेसल्स की मदद से, ब्लड से होता हुआ हमारे शरीर के हर ऑर्गन तक उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, उसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को एनाल स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा एनस से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस फिनिश होती है।
आई होप ऑल स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड अ लॉट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए। आपके सजेशंस, क्वेरीज आर मोस्ट इनवाइटेड।